हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 27 जो कक्षा छठी से 8वीं के लिए बनी और तिथि 5 अगस्त 2020 के लिए। आपके कक्षा छठी से 8वीं में हमने बेटा हम अपनी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारी सरकार है, हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो बस वही देखिए, जो हम यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही हमारे गवर्नमेंट के सिस्टम के बारे में या किस तरह से उसका एक छोटा सा आपकी जानकारी के लिए वर्कशीट के माध्यम से आपको दिया गया है। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। इन इंडिया गवर्नमेंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 levels: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज़। सम मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर गिवन बिलो। तो बेटा देखिए, जो इंडिया है वो संघीय राष्ट्र है आपका। जो हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर इंडिया में गवर्नमेंट 3 लेवल्स पे काम करती है। हमारी जो सरकार है 3 भागों में एक तरह से आप कह सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार है आपकी, जो सेंट्रल पे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जैसे दिल्ली की सरकार, राजस्थान की सरकार, जो अलग अलग राज्यों में सरकार है, जिसके हेड कौन है? मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और सेंट्रल गवर्नमेंट के आप पूरे ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में हायरार्की है बेटा। ये सबसे पहले नीचे आपके लोकल गवर्नमेंट है, जो आपके एरिया में, जो आप पंचायती राज सब पढ़ चुके हैं या म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस पढ़ चुके हैं, फिर विधानसभा के बारे में आप पढ़ते हैं, तो वो लोकल एरिया में आपके वर्क कर रही है। और विधानसभा का जो हेड है, अब आपका जो पंचायती राज है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, उसके ऊपर हेड है आपकी स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड लेवल आ जाता है। अगर विलेज है तो वहाँ पर पंचायती राज था, वहाँ विलेज का पंचायती राज के ऊपर ब्लॉक लेवल, तालुका लेवल, फिर आपने उससे आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पढ़ा। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप ऊपर आ जाते हो स्टेट लेवल पे। तो जो वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का था वो सारा लोकल गवर्नमेंट में आ जाता है। उसके हायर लेवल पे अगर हम जाएँ तो वो स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट से आपके सेंट्रल गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम ऑफ जो यहाँ पे हमारी कंट्री का फेडरल सिस्टम क्यों है गवर्नमेंट का? क्योंकि यहाँ पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर पावर्स तीनों लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, तो इसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ हमें मिनिस्टर्स के नाम बताए गए हैं जो आपको लर्न करने हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के नाम हमें दिए गए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के नाम हमें खुद लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। जैसे देखिए, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट में हमें मिनिस्टर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या दिया? सबसे ऊपर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद हमें दिया गया है, लेफ़्ट साइड में हमें दिख रहा है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, तो श्री एस जयशंकर। आपको इनके स्पेलिंग भी अच्छे से याद करनी है बेटा। आप नेम तो याद करेंगे और आप अगर डेली 2-3 दिन तक भी सुबह 2 बार 3 बार पढ़ लें और रात को सोने से पहले एक बार आप इसको दोबारा रिपीट कर लें, रिकॉल कर लें, या जिस पेपर पे, एक पेपर पे लिख के सामने लगा दें, तो आपको हमेशा याद हो रहेगा। और जब भी चेंज होंगे तब भी आप क्यूरियस रहेंगे। और ये हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्टर्स का नाम क्या है। ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है बेटा। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है श्री एस जयशंकर। फिर है फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर जो सारा पैसे से रिलेटेड काम चेक करते हैं, देखते हैं। एक्सटर्नल अफेयर जो बाहर, देश से बाहर कैसे हमें किस तरह से किससे डील करनी है, कितना कैसे हमारे संबंध दूसरे देशों से कैसे रहेंगे, वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर देखता है। एक्सटर्नल अफेयर इसीलिए कहा जाता है। फिर उसके बाद है आपका होम मिनिस्टर। तो होम मिनिस्टर की मिनिस्ट्री किनके पास है? बिल्कुल सही, आपने न्यूज़ में भी सुना है कई बार इनका नाम, श्री अमित शाह। इसके बाद आप देखिए, डिफेंस मिनिस्टर हैं हमारे श्री राजनाथ सिंह जी। बिल्कुल, आपने न्यूज़ में इनका भी नाम सुना है। अभी जब हमारे एयरक्राफ्ट्स आ रहे थे तब भी इनके नाम की बहुत ज़्यादा चर्चा आपने सुनी होगी। तो ये क्या, सेंटर लेवल पे, जैसे आपके घर में भी आप छोटे हो, फिर आपसे बड़े हैं वो डिसीजन लेते हैं, और फिर सबसे बड़े, आपसे बड़े मम्मी पापा ने डिसीजन लिया और सबसे बड़े दादाजी दादी जी हैं। तो पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और काम भी आपके बटे हुए हैं। पावर भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बटी हुई होती है बेटा। सिर्फ पावर कभी नहीं मिलती, अगर आपको राइट्स मिलते हैं तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो वही है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तीनों गवर्नमेंट में बटी हुई होती है। अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट के मिनिस्टर्स की।
जिनके हेड कौन होते हैं, बिल्कुल सही यहाँ दिया गया, वेरी गुड, वेरी नाइस। आई नो आप सभी इनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल, बिल्कुल सही बेटा। उसके बाद हमसे पूछा गया हेल्थ मिनिस्टर कौन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। वो तो आपसे बिल्कुल कांटेक्ट में रहते हैं और आप तो बहुत भली भांति उन्हें जानते हैं अच्छी तरह से। हु इज़ आवर एजुकेशन मिनिस्टर, राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, मिस्टर या श्री मनीष सिसोदिया जी, बिल्कुल। उसके बाद है आपका लॉ मिनिस्टर बताने हैं आपको, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बताने हैं। तो बेटा जैसे हमें नाम ही पता चल रहा है, हेल्थ मिनिस्टर, उनका नाम भी आपने बहुत न्यूज़ में सुना है, श्री सत्येंद्र कुमार जैन। अभी जब कोरोना का और कुछ भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड या कैसे हमारी सरकार उसके लिए प्रबंध कर रही है, कैसे हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है, उसके लिए भी वो बार बार सामने आए थे, न्यूज़ में उनका नाम था और उन्होंने ये अपना प्लान भी बताया था बार बार। उसके बाद देखिए लॉ मिनिस्टर, जो कानून, जो लॉ को देखते हैं वो लॉ मिनिस्टर होते हैं। फिर आपका फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, तो फूड एंड सप्लाई कौन होगा, फूड यानी कि खाद्य पदार्थ का ध्यान रख रहे हैं वो, सप्लाई उसको आगे सब तक खाद्य पदार्थ सबको मिले, सबको खाना मिले। तो इन सब चीज़ का कि बेसिक जो हमारी ज़रूरतें हैं वो, उसमें एक ज़रूरत है खाना। आपने देखा था इस समय कोविड के कारण भी, जो कोरोना वायरस के फैलने से हमने इस परिस्थिति में देखा कि किस तरह से हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर ने किस तरह से खाद्य आपूर्ति की और सभी तक भोजन पहुंचाया। तो आप देखिए इन सभी के नाम हमने यहाँ पे आपको लिस्ट बना के दी है, मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। तो चीफ मिनिस्टर है हमारे श्री अरविंद केजरीवाल, आप स्पेलिंग का ज़रूर ध्यान रखिए। फिर हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे श्री सत्येंद्र कुमार जैन, बिल्कुल। फिर है फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर, तो हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर हैं श्री इमरान हुसैन। नेक्स्ट देखिए बेटा एजुकेशन मिनिस्टर, वेरी गुड, श्री मनीष सिसोदिया जी। तो आप ये तो जानते ही हैं। और आप लास्ट और जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो इसमें पूछा गया था लॉ मिनिस्टर। तो लॉ मिनिस्टर जो हमारे दिल्ली के हैं वो है श्री कैलाश गहलोत। तो बेटा आप स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से स्पेलिंग उतारिए, इसीलिए आपको कैपिटल्स में लिख के दिया गया है ताकि आप आराम से सही से, इसको बड़ा बड़ा दिखाया गया, आप स्पेलिंग्स को पहचान के ध्यान से लिखिए और एक शीट पे लिख लीजिए। कॉपी में करने के साथ साथ एक शीट पे लिखिए, उसे ऐसी जगह लगाइए अपने फ्रिज के ऊपर या अपनी अलमीरा के ऊपर, अपने बुक्स के जहाँ बुक्स रखते हैं वहाँ पर पास में, ताकि आप उसको 2, 3, 4 बार जब देखेंगे ना आते जाते, और 2 बार सुबह और 2 बार शाम को अगर 2-3 दिन भी लगातार आपने पढ़ लिया तो आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद अब अपने आपस में अपने मम्मी पापा से, अपने भाई बहन से, अपने बड़ों से, छोटों से क्विज़ के माध्यम से पूछिए, ताकि आपके साथ साथ आपके घर में भी सभी को, बेटा आप क्विज़ अगर पूछेंगे ना तो आप सभी को ये याद हो जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग डेमोक्रेसी, हम लोग जनतंत्र में, ये गणतंत्र है हमारा, इसमें है, तो यहाँ पर हमें हर चीज़ को जानना भी चाहिए। अगर हमारे राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो हमें उन चीज़ को समझना भी चाहिए कि किस तरह से काम हो रहा है। कोई भी गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो हमारे लिए किस तरह से कर रही है, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका जो जो डिपार्टमेंट होता है वो जो जो आपने देखा नाम आगे लिखा है, फूड एंड सप्लाई, एजुकेशन, लॉ, हेल्थ, तो वो उस पूरे डिपार्टमेंट को देखते हैं, इसलिए हमें वो उसके हेड होते हैं। वो पूरा डिपार्टमेंट उनके अकॉर्डिंग चलता है, वो सारी प्लानिंग देखते हैं, सभी से सही से काम कर रहे हैं, ये सारा उन्हीं को ही देखना होता है। तो मैं ये आशा करती हूँ, आई होप यू अंडरस्टूड। प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe so that you can get the note and press the bell icon so that you get the notification on time। बेटा अगर आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप टाइमली अपना काम अच्छे से कर सकेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, enjoy, थैंक यू सो मच।